नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर से बढ़ने लगे हैं टमाटर के दाम, सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। दून अस्पताल में कभी लिफ्ट के पास तो कभी फर्श पर हो रहा प्रसव, एक ही बेड पर 2 महिलाएं और नवजात। कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल। टमाटर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। फुटकर में टमाटर 150 रुपए से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। अन्य सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों को महंगे दामों से राहत देने के लिए जिला प्रशासन का अभियान भी अब सुस्त पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। फसल खराब होने और रास्ते बंद होने के कारण मंडी में टमाटर की आवक घट गई है, जिससे पूरे देश में टमाटर की कमी के कारण बाहर से भी टमाटर दून की मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है। इससे एक बार फिर से टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी लगातार उछाल आने से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान में राष्ट्रव्यापी मेरा देश मेरी माटी और हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश में भी व्यापक पैमाने पर चलाने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में रविवार को हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में अगस्त माह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी गई। हरिद्वार रोड स्पना पुल के पास आयोजित विभिन्न स्तर की बैठकों में बीएल संतोष ने संगठन के आगामी कार्यक्रम को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश कोर कमेटी की बैठकों के लिए निर्णयों की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक रूप से मनाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान मेरा देश मेरी माटी के तहत प्रदेश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी शहीदों के पवित्र आंगन और पावन धार्मिक स्थलों की मिट्टी को एकत्र किया जाएगा। 26 अगस्त से शुरू होने वाली इस यात्रा को सभी ब्लॉकों से जिले से प्रदेश और दिल्ली तक जन सहभागिता के साथ निकाला जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गाँव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी और 9 से 15 अगस्त के बीच में हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे और फिर 15 अगस्त के बाद वो पूरी कलश यात्रा जाएगी। तो उसकी तिथि जैसे केंद्र से आएगी दिल्ली के लिए 75,500 युवा वो कलश को लेकर और कर्तव्य पथ पर दिखेंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में एक हादसा हो गया। हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास एनएच हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस की ब्रेक फेल होने के कारण फ्लाईओवर के डिवाइडर से जा टकराई और अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 57 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे, महिला और बुजुर्ग भी थे। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बस से निकालकर जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि नजीबाबाद डिपो की बस हरिद्वार आ रही थी। जैसे ही बस नेशनल हाईवे सर्विस लेन पर आई तो सामने से आ रही एक स्कूटी को बचाने के चक्कर में बस पुल की रेलिंग से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना में सकुशल लोगों को आगे के लिए रवाना किया गया, जहां घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नजीबाबाद डिपो की बस आई हरिद्वार आ रही थी और जैसे ही ये पेट्रोल पंप साइकिल पंप से आगे आकर के सर्विस लेन पर आई थी, इतने में ही एक स्कूटर सवार इसके आगे आ गया। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को दाईं तरफ काटा और यहाँ पे चूंकि डिवाइडर है, यहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, तो उससे टकरा करके ये पलट गई बस। कोई संख्या 8-9 लोग हैं लगभग है, जितने भी थे 8 से सभी लोगों को तुरंत सूचना पे एम्बुलेंस बुला ली गई थी और भिजवा दिया गया उन्हें। कुछ की मामूली ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये यूपी रोडवेज की बस है जो नजीबाबाद से हरिद्वार आ रही थी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डोईवाला के हरज्ञान चंद सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में पौधारोपण और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज्यपाल गुरमीत सिंह के साथ महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज, विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ तमाम लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल को याद कर नमन किया। वहीं श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे।
से पूज्य पिताश्री मांगेराम जी की पुण्यतिथि आज हम लोगों ने 20वीं मनाई है। आप जानते हैं हर वर्ष इस प्रकार का विचार गोष्ठी, वृक्षारोपण, विशेष जनों का सम्मान, ये सब हम लोग करते हैं। आभार व्यक्त कर रहा हूँ महामहिम जी का जो आए और हम परम पूजनीय कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला और इस प्रकार से एक कार्यक्रम उनके याद में भी है, उनसे प्रेरणा लेने का भी है। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि स्थूल रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व हमारे बीच में है और सभी लोग उनको याद करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। लाला श्री मांगेराम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है और 2 दशकों के बाद में, 20 साल के बाद में आज उनको याद किया जा रहा है। और मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे प्रथा के अंदर में, हमारी परंपरा के अंदर में हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं हैं। जो लाला जी ने यहाँ समाज के लिए कार्य किया वो बहुत ही उच्च कोटि के समाज सेवी थे, वो स्वयंसेवक थे और हर वक्त राष्ट्र के बारे में करते रहते थे। वो ऐसे दानवीर थे कि जिन्होंने अपनी भूमि को भी शिशु मंदिर के लिए दान दे दिया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक पीड़ित की तहरीर पर थाना बहादुराबाद में चोरी के मामले में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। एसएसपी अजय सिंह द्वारा वारदात पर सख्त रुख अपनाते हुए अलग अलग टीमें गठित कर दूसरे राज्यों के लिए रवाना की गई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का पीछा कर रही टीम ने मुख्य अपराधी रतन सिंह मीना को गाँव जैदापुर, पलवल, हरियाणा से धर दबोचा है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई थार सहित चोरी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, कई सारी फर्जी RC ID आदि बरामद की है। पलवल से करमन टोल प्लाजा की ओर जाते हुए मनीष कुमार ने बताया कि काले रंग की थार उसी की है। पुलिस टीम ने सही स्थान पर तलाश के लिए अपना निजी वाहन थार गाड़ी के ठीक सामने लगा दिया। थार रोकने के प्रयास पर अभियुक्त ने तेजी से थार वाहन को बैक कर भगाने का प्रयास किया, लेकिन हरिद्वार पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई के आगे अपराधी फेल हो गए और अपराधी बहुत तेजी से थार को लेकर भागने लगे, जिस पर SI अशोक सेसवाल ने कुछ राउंड फायर कर थार के टायर को पंचर कर दिया और अपनी टीम के साथ अपराधियों को वाहन सहित घेर लिया और कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। दिनांक 23 जुलाई को हमें सूचना मिली थी कि हरावाला में अखिलेश मिश्रा जी के वहाँ पे चोरी हुई है, तो उसमें हमने तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसमें टीम बनाई गई थी CO डोईवाला के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर डोईवाला के उसमें, और साथ में इसमें SOG भी काम कर रही थी। और इसमें हमें कल सफलता मिली है, जिसमें हमने इनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये दोनों अभियुक्त जो हैं वो हरिद्वार के रहने वाले हैं। एक का नाम शमीम है और एक का नाम मुकर्रम है। और इसमें एक जो इन्होंने ज्वेलरी का, जो चोरी की हुई जो ज्वेलरी थी वो एक ज्वेलर्स को बेच दी थी, उसका नाम इबादत है, उसको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो इसमें हमने करीबन 4.5 लाख रुपया कैश और करीबन 4 लाख रुपए की ज्वेलरी को बरामद किया है और इसमें कप्तान साहब ने पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। ये घटना शाम को करीब 8:15 साढ़े 8 बजे। पुलिस के लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा, मेरे पास शब्द नहीं है वैसे। मैं एक मतलब जो लोगों ने पुलिस के प्रति जो गलत धारणाएं और गलत छवि बना रखी है, मैं चाहूँगा, सभी से अपील करूँगा कि वो धारणाओं को तोड़े। इतने कम समय में सर की टीम ने, त्यागी सर की स्पेशल टीम ने, शाह सर ने, सारी टीम ने मेहनत की, रात दिन एक किया। मैं सभी का दिल से आभारी हूँ। मेरे से जो बनेगा और आजीवन में पुलिस का जो ये लोगों के मन में मानसिकताएं गलत हैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी ब्राह्मण महासभा की टीम इस प्रयास में जुटी रहेगी आजीवन। माल रिकवर हो गया है, माल, हाँ, लोग पकड़े गए हैं और माल से महत्वपूर्ण है कि इतने कम समय में रिकवरी करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 103वें मन की बात कार्यक्रम को पूरे उत्तरकाशी जिले में बड़े उत्साह से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुना। इस अवसर पर नगर मंडल चिन्नाली सौड़ मंडल महामंत्री मनीष कुकरेती के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 1 बूथ संख्या 78 चिन्नाली गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का सीधा प्रसारण सुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिले के मन की बात के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष विजय बड़ोनी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तराखंड नीतिमाणा के स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय उत्पादों के द्वारा स्वरोजगार की पहल का जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों की इस पहल की प्रशंसा की है, जिसके लिए मन की बात के प्रभारी के द्वारा उत्तराखंड की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताया गया। अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में विख्यात साहित्यकार प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास से स्कूली छात्र छात्रा रूबरू होंगे। रविवार को पौड़ी में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के कार्यालय में शिक्षकों ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने साहित्यकार प्रेमचंद की 143वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर विकास बर्तवाल ने बताया कि साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। उनकी जयंती पर फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक मनोहर चमोरी ने कहा कि साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों से काफी सीखने को मिलता है। ऐसे में स्कूली छात्र छात्राओं को प्रेमचंद की कहानियों से रूबरू करवाया जाएगा।
पर रुड़की से है, जहां रुड़की के राजपुताना स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए मेयर गौरव गोयल ने कहा कि नगर निगम में उनके कार्यकाल में 10 बोर्ड बैठकें हुई, जिसमें विकास के कार्यों का काम कम हुआ, जबकि हंगामा करना और मीडिया के सामने उछल कूद करना कुछ पार्षदों का मकसद रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सादगी और स्वभाव पर 30,000 वोट जनता द्वारा उन्हें दिए गए। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगा कि जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब शपथ लेकर निगम गए तो बहुत सारी खामियां मिली। वहां देखा तो तत्कालीन नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त ने अपना राज चला रखा था। अधिकारियों का कहना था कि सत्ता के विपरीत मेयर बनकर आए हैं, उन्हें सत्ता के हिसाब से नौकरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि रुड़की नगर निगम की SIT जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी और धामी की सरकार देश प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा और मयंक गुप्ता जैसे लोग पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक समाज की सेवा करते रहेंगे और गंदी राजनीति से दूर रहेंगे। नगर निगम से महापौर पद से त्याग पत्र देने के बाद पत्रकार वार्ता रखी गई और शहर में जो अनेकों विषय रहे जिनके निमित्त मैंने त्याग पत्र दिया, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। बंधुओं, शहर के नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहाँ पे काम कर पाना संभव नहीं। वहाँ के पार्षदों द्वारा इतनी अभद्रता, जाकर के मेरी कुर्सी पे बैठना, अनेकों ऐसे कार्य जो शहर की जनता से निश्चित रूप से उनको नुकसान देने के, बोर्ड को ना चलने देने के काम किए गए। और उनका पूर्ण रूप से योगदान जो हमारे यहाँ पूर्व अधिकारी नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट रहे, उनका रुड़की की नगर निगम की राजनीति में इतना अधिक दखल बिल्कुल ख़त्म रुड़की को राजनीति को करके गया है नगर निगम की। निश्चित रूप से जो भी नगर निगम में अनियमितताएं हो रही हैं, रुड़की नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट आई 2 साल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार किया गया नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में, उसका संज्ञान सरकार ले। प्रदीप बत्रा द्वारा लगातार नगर निगम के अंदर जिस प्रकार भयंकर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके लोगों द्वारा, उनके ठेकेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे मंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय मिलने वाला है, प्रेमचंद जी हटने वाले हैं, और जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारियों के तुम्हें मुंशियारी भेज देंगे, तुम्हें अल्मोड़ा भेज देंगे, तुम्हें यहाँ भेज देंगे, हमारे हिसाब से ठेके करो, हमारे हिसाब से एजेंसी निकाल लो, हमारे हिसाब से टेंडर करो, हमारे हिसाब से कर्मचारियों की पटल परिवर्तन करो। मन बहुत आहत है। नगर निगम की जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई, 10 की 10 बैठकों में सिवाय दंगे के, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ। और नगर निगम में अस्थिर करने के लिए प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं जिस दिन से महापौर के पद पर आया, उस दिन से मुझे परेशान करने में इनके द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लक्सर से है, जहां कोतवाली परिसर में रविवार दोपहर 3 बजे पुलिस निरीक्षक अमरजीत सिंह के जनपद मुख्यालय स्थानांतरण संबंधित आदेश जारी होने के बाद लक्सर के समस्त पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन्हें मिलकर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर आदि पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उन्हें विदाई दी गई। नगर जिले के खटीमा से है, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत नोगवा ठग्गू में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिला प्रभारी बसंती आर्य रही। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं द्वारा मानव तस्करी को रोकने को अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक किया गया। साथ ही जनता को मानव तस्करी से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया जिन लोगों पर आप लोगों को कहीं न कहीं शक हो और ये लोग मानव तस्करी में लिप्त हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना आपके संज्ञान में आती है तो आप तुरंत 1098 में संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट की छड़ से हम लोगों ने आज नोगवा ठग्गू में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं धन्यवाद दूंगी ई-वैक क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का, मानव सेवा संस्थान का, कि उन्होंने हमें आज के दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सहयोग किया। साथ में पुलिस प्रशासन का, यहाँ के सभी ग्रामीणों का, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, सभी लोगों का आभार। और इस उम्मीद के साथ कि हम मानव तस्करी को मिल करके रोकेंगे और मानव तस्करों को, सभी लोगों को इस काम को रोकने के लिए हम लोग उनको ट्रेस कर पाएंगे। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की से हरिद्वार को जोड़ने वाला सोलानी पुल कमजोर हो चुका है। वहीं अब पुल पर बड़े वाहनों के गुजरने से पुल हिलने लगा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने आनन फानन में इस पुल से जाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते हरिद्वार ऋषिकेश से दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाने वाले वाहनों को नए हाईवे बाईपास से भेजा जा रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक हुई रूट तब्दीली से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए भी ट्रैफिक चलाने में काफी परेशानी हो रही है। सोलानी नदी का पुल कमजोर होने की वजह से लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के द्वारा दोनों साइड पुल की साइड पर एक बोर्ड लगाया गया है। जब तक पुल की सही तरीके से मरम्मत नहीं होती तब तक पुल के ऊपर से भारी वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। हरिद्वार हाईवे पर सोलानी पुल जो है, जो
नीचे इन्होंने टेम्परेरी पुल बनाया था वो पानी के बहाव में बह गया है। दूसरी बात ये है कि ये पुल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पिलर जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। इसमें सरकार को बहुत दिनों पहले अवगत करवा दिया गया था, इसमें सर्वे भी हुए हैं, लेकिन इन सर्वों के आधार पर आज सरकार की नाकामी जो है बिल्कुल सामने आ रही है, जो आज पब्लिक परेशान हो रही है। ये रूट जो है इन्होंने डाइवर्ट करा है, यहाँ से सीधा नगला इमरती से हाईवे पे डाल दिया है। लेकिन इस पुल को लगभग 1-1.5 साल हो गया है, इसमें शिकायत आ रही थी, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, कभी कोई इंजीनियर आ रहा है, लेकिन आज तक इस पुल की सुध किसी अधिकारी ने या किसी नेता ने नहीं ली। देहरादून के बालावाला में डेंगू और मलेरिया की लड़ाई से जीतने के लिए टीम वॉरियर्स, न्यू सस्ता और टीम एवोल्यूशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को पेड़ भेंट कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की मांग की गई। टीम वॉरियर्स के संस्थापक शिवम बहुगुणा ने डेंगू को महामारी बताते हुए डेंगू से बचाव की सलाह दी। साथ ही लोगों से अपील में रक्तदान करने की बात भी रखी गई। बालावाला में टीम वॉरियर्स, न्यू व टीम इवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिटी ब्लड बैंक द्वारा हमारा समर्थन किया गया। रक्तदाताओं को हमने पेड़ बांटे व हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी डोनर्स हमारे आज मौजूद रहे। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे एम्बुलेंस एसोसिएशन का भी, जिन्होंने हमको आज एक एम्बुलेंस प्रदान करी, जिससे हम काफ़ी सारे डोनर्स को जो दूर दराज के डोनर्स हैं हमारे, उनको हम लेकर आ सकें। और हम चाहेंगे कि डेंगू जिस प्रकार फैल रहा है उस तरह बाकी लोग भी आगे आएँ और रक्तदान करें, ताकि डेंगू से हम लड़ सकें और रक्त की कमी पूरे प्रदेश में कहीं ना पड़े। धन्यवाद। डेंगू के बढ़ते प्रभाव से चलते हुए इस समय प्रदेश भर के सभी रक्त कोषों में खून की भारी कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने बालावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि हम लोगों ने 123 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया और सभी रक्तदाताओं को एक पेड़ अपना भेंट कर पर्यावरण को हरा भरा रखने की मांग की। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।